चलिए नमस्कार। कैसे हो सभी? वर्तिया क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो मैं आपसे रोज रूबरू होता हूँ, लेकिन काफ़ी दिन बाद वर्तिया क्लासेस पर क्लास हो रही है, तो भाई सभी का स्वागत है। चलिए आज अपन बात करेंगे विशेषण टॉपिक के बारे में। और दीपावली से पहले मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं आपसे ज़रूर मिलूं, शुभकामनाएं आपको दूं दीपावली की। और ठीक है भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय टेकरी सरकार। तो सब कैसे हो एक बार आप लिखकर बताइएगा। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? विशेषण टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ और भी अनेक चीजें हैं उस पर अपन बात करेंगे। राहुल परमार और शालिनी जैन, नीरू दुबे, रानी, अंजना गौर। तो जैसे अपन बात करें यहाँ पर विशेषण टॉपिक, अपने हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, उसकी ये 13वीं क्लास है, 13वें नंबर की क्लास है। इससे पूर्व 12 क्लास हो चुकी है। हाँ भाई, जय जोहर, जय भीम सभी मित्रों। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर अपन विशेषण की बात करेंगे, विकारी शब्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने संज्ञा को पढ़ लिया है, सर्वनाम को भी प्रैक्टिस सेशन कर लिया है। अब अपन बात करेंगे विशेषण के। विशेषण के बाद अपना क्रिया और पक्ष का टॉपिक आना है। फिर उसके बाद अपन अविकारी शब्दों की बात करेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट बड़ी शानदार तरीके से आपकी बना दी है। जिन्होंने भी ये क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें, है ना। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो सके वो चीज मैंने आपको पढ़ा दी हो। हाँ नमस्कार। चलिए भाई, दीपावली का ऑफर भी, ऑफर और टॉपर दोनों ही आपके साथ हैं भाई। 70% ऑफर है 28 अक्टूबर यानी आज रात्रि 12 बजे से, आज रात्रि 12 बजे से 5 नवंबर तक संपूर्ण कोर्सेज पर, संपूर्ण कोर्सेज पर वर्ग 2 हिंदी साहित्य की बात करें, यूपी टीजीटी पीजीटी, अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है राजस्थान में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की आने वाली है, रीट मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, बिहार में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर यूजीसी नेट की बात करें, एमपी सेट का पेपर दिसंबर में होने वाला है। और टेस्ट सीरीज जितनी भी टेस्ट है तो सभी पर 70% ऑफ है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उन्हें अलग से टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, और टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ ही फ्री मिलेगी, मतलब, है ना। तो चलिए भाई, इसमें ये सब चीजें मिलने वाली है, ठीक है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, टॉपिक टेस्ट सीरीज इसमें लगभग 67 टॉपिक टेस्ट डाल दिए हैं, 50 फुल लेंथ टेस्ट गोल्डन टेस्ट सीरीज इसमें है ना। इन टेस्टों का अपन सॉल्यूशन यूट्यूब या एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं, टॉपिक टेस्ट भी इसमें है। चलिए तो यहां से अपन बात करें, और उन सभी सभी मतलब बड़ा गौरवमय क्षण है। अभी वर्ग 2 चयन भर्ती वाले विद्यार्थी थोड़ा सतर्क रहे, आपकी भर्ती कभी भी आ सकती है। जिस प्रकार अभी वर्ग 1 में चयन होने वाले विद्यार्थी खुशियां मना रहे हैं दीपावली से पहले, हो सके 2025 की जो दीपावली है उससे पहले भी आपको ज्वाइनिंग मिले। क्योंकि अनेक भर्ती परीक्षाओं में हमने देखा है कि दीपावली से पहले या फिर चुनाव से पहले कुछ तोहफे सरकार देती है। एक तोहफा भी वर्ग 1 के नियुक्ति पत्र दिया गया है, बड़ा वो क्षण सबसे भावात्मक होता है, भाव विभोर करने वाला होता है, जब आप साइन कर रहे होते हो, जब आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा हो, जब आप विद्यालय में ज्वाइनिंग कर रहे होते हो। तो चलिए, ऐसे अनेक विद्यार्थी हमसे जुड़ करके सफलता पाई है। और सफलता का मतलब ये नहीं है चाहे वर्ग 2 वाला बच्चा भी जुड़ा है तो वह नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक इतना लेवल मजबूत हो जाता है उसका, है ना। तो वर्ग 1 में झंडे अपन ने गाड़े हैं, वर्ग 2 में उसकी बारी है। राजस्थान वाले जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, अब दीपावली के बाद में अपनी अनवरत क्लास सेज रहेगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो ठीक है भाई, एक बार में यदि आपकी आज्ञा हो तो जिन जिन बच्चों को अभी ज्वाइनिंग मिली है उनसे अपन सब मिलकर एक बार उन सभी को शुभकामनाएं दे दे, ताकि वो जीवन में आगे जाकर के उन छात्रों के लिए बेहतरीन साबित हो, अपने जीवन को उज्जवल बना सके, है ना। तो
एक बार सभी को शुभकामनाएं मैं भी दे रहा हूं, आप भी दें। कुछ जिलों में अभी क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं, नियुक्ति पत्र अभी, तो उनके बाद में आएंगे, उनको अपन बाद में भाई। देखिए मैं बताऊं आपको, यहां से ये ज्योति जी है और वंदना जी है, ये पहले वर्ग एक के चयन भर्ती परीक्षा के कोर्स से जुड़ी है, तो इनका वर्ग एक में भी सिलेक्शन हो गया, वर्ग एक में भी इन्होंने चयनित है, और उसी तैयारी को जारी रखते हुए यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई है। इधर अपन यहाँ पर वंदना जी की बात करें तो यह भी वर्ग एक में चयनित है, अभी इन्होंने ज्वाइनिंग ली है वर्ग एक में, और यह भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हुई है। ठीक है, तो एक बार दम लगाना होता है, देखो चाहे आप वर्ग दो से मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप यहां तक पहुंच सकते हो उसी तैयारी से, केवल अलग थोड़ा सिलेबस है उसको आपको देखना है, नहीं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, जो भी भाषा वाला टॉपिक, जितने भी चीजें अपन ने वर्ग दो में पढ़ी है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक आपके काम आना है। चलिए फिर अपन बात करें यहाँ पर, ये प्रीति जी है। देखिए मुझे पता है प्रथम बार हमने ऑनलाइन वर्ग एक को पढ़ाया था और उसमें अपार सफलता मिली है। वर्ग दो वाले तो अभी बेहतरीन झंडे गाड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी तैयारी और जबरदस्त हो चुकी है, तो उसका रिजल्ट बड़ा शानदार आया है। और इसमें अधिकतर बच्चे आप देखोगे ग्वालियर और इंदौर के और आसपास अपने गुना के जो क्षेत्र के हैं, इसमें हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आशा जी आप देखिएगा कि ये इंदौर से हैं और वर्ग एक में भी चयनित है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है। ये प्रीति जी हैं, उज्जैन से हैं, है ना, प्रीति जी उज्जैन से हैं। और आज यदि आपने देखा हो कि मिस इंडिया उज्जैन से ही चुनी गई है, तो उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जा रहा था और मैं इनके स्टेटस के माध्यम से उनको देख पा रहा था, है ना, तो इनके परिवार से है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये सरोज यादव है, ठीक है, यहाँ पर इंदौर से है, ये कविता जी है, ठीक है। ये सब ज्वाइनिंग पत्र लेते हुए इन्होंने अपनी खुशी मेरे साथ साझा की है और मैं ये खुशी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सन आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। मूंगावली से है, ठीक है, मीना जी है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये सभी ने तो यहाँ पर जितेंद्र सेन है, तो अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन सभी ने क्या है कि अपनी खुशी साझा की है। अनेक विद्यार्थी अभी भी फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, कमला द्विवेदी जी हैं, ठीक है। और ये चीज तो खैर इनसे तो आप परिचित हो, टॉपर जितने भी हैं अपने यहाँ से हैं। अपन लाखों से विद्यार्थी नहीं पढ़ाते हैं, जितने विद्यार्थी जुड़ते हैं उनमें से आधे विद्यार्थी सफल होकर जाते हैं, ये सभी बच्चों को पता है जो पढ़ते हैं, है ना। और फिर फाइनली कहने से कुछ नहीं होता है, देखो रिजल्ट बोलता है, ये आप भी जानते हो, है ना। और हम क्या है कि पहले वादा नहीं करते हैं, मेरी एक लाइन आपको पता हो तो बार बार मैं आपसे कहता हूं, दावा वादा तो नहीं करते हैं कि तोड़ लाएंगे तारे, दावा जरूर करते हैं कि कोशिश कम न होगी। तो भरपूर कोशिश अपन इनके साथ करते हैं, इसीलिए ये देखिए किस रैंक के साथ सिलेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में हिंदी से आप देख सकते हो कि किस तरह सफलता का प्रसम लहराया है। तो अनेक विद्यार्थी यहाँ पर है, अब मैं सीधे सीधे बात करूंगा भाई, है ना, नहीं तो क्या होता है बहुत बार। चलिए अब मैं सीधे बात करता हूं अपनी प्रश्नोत्तर वाली श्रृंखला पर। चलिए, हाँ धन्यवाद भाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारों को लगता होगा कि सर ऑफर देते हैं, इतना ज्यादा ऑफर, इतना सस्ता कोर्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है भाई, काफी बच्चों का विश्वास प्रेम इसने मिलता है ना। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने विद्यार्थी प्राप्त करें, इसकी वजह से।
चलिए, कौन सा विकारी है, कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण। आवाज अटक रही है, आवाज कैसे अटक रही है? चलिए, क्लियर आ रहे हैं यहां पर तो आवाज। कौन सा विकारी है? तो यहां पर आप कहोगे सर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तो अविकारी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या होना है? विशेषण। ब हो जाएगा इसका विकारी शब्द। फिर यहां देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? बताइए। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, वीडियो अटक रही है सर। तो यहां देखिएगा, विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी, ये बात गलत है। क्रिया विशेषण अविकारी और विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं, या फिर क्रिया कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, यहां भी आपका उत्तर आ रहा है, तीसरे का ए उत्तर आ रहा है। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विकल्प नंबर अ हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, विधेय। बताइए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए तो उसे अपन बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। जैसे अपन यहां पर बात करें, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो बताओ लड़का कैसा है? अच्छा। तो विशेषता किसकी बताई जा रही? लड़के की। तो ये तो हो गया विशेष्य, और अच्छा क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। अच्छा विशेषण हो गया। फिर यहां मैंने लिख दिया बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है उदय विशेषण। जैसे मैं बात करूं यहां पर, किसान ईमानदार है, किसान ईमानदार है, एक तो यह वाक्य है। और एक यहां पर लिखता हूं ईमानदार किसान, ईमानदार किसान। तो ध्यान रखना, विशेषण दोनों तरफ आ सकते हैं, विशेष्य के दोनों तरफ आ सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, किसान की विशेषता, किसान कैसा है? ईमानदार है। तो ये तो हो गया सर विशेष्य, जी हाँ। और ईमानदार क्या है? विशेषण। लेकिन ये विशेषण कौन सा है बताओ? तो आप कहोगे सर इसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। इसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि जो विशेष्य के पहले आता है वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और जो विशेष्य के बाद आता है वह विधेय विशेषण कहलाता है। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, कभी कभार ऐसा आ जाता है प्रश्न कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर आपको बताना है। विशेषण
की सही परिभाषा है, विशेषण की सही परिभाषा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। बताइएगा प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर क्या होना है? 5वें का उत्तर आपको बताना है। हाँ काजल जी, बहुत शानदार, अच्छा उत्तर आपका है। अंजना जी भी दे रहे हैं, राहुल 5वीं का भी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। हर तरह के प्रश्न है, सरल से जटिल की ओर अपना टॉपिक चलता है। देखो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। चलिए यहां से बात करें, प्रश्न संख्या 6। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष से आपको बताना है। सुशील, प्रभा, कन्या, एक। बताइए। रानू मीना कह रही सर टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यदि 50 में से भी आप 40 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप चिंता मत करिएगा, है ना, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। यदि 50 में भी 40 नंबर आप लेकर के आ रहे हो, 40 से कम आ रहे हैं तो आपको थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। जब भी टेस्ट दें आप थ्योरी को मजबूत करके टेस्ट दें। बताइए किसकी विशेषता बताई जा रही है? प्रभा एक सुशील कन्या है। आप कहोगे सर प्रभा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ब इसका सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ब। प्रविशेषण बताते हैं, विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों का गुण। बताइए प्रविशेषण क्या बताते हैं? प्रविशेषण क्या बताते हैं यह आपको बताना है। प्रविशेषण क्या बताते हैं? विकल्प नंबर 7 का उत्तर आ रहा है, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। सर बहुत बढ़िया भाई, विशेषणों की भी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर कश्मीरी लाल सेव, कश्मीरी लाल सेव, कश्मीरी लाल सेव, तो सेव यहां पर क्या हो गया? विशेष से, विशेष से। फिर यहां पर बात करें लाल, क्या हो गया? विशेषण, लाल विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता बताए तो उसे बोलते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कश्मीरी यहां पर क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कश्मीरी यहां पर क्या है, कश्मीरी, तो आप कहोगे सर यह प्रविशेषण है। और यदि मैं सीधा यहां पर ऐसा लिखता कश्मीरी सेव, यदि वाक्य इस तरह से आता कश्मीरी सेव, तो फिर यह केवल विशेषण होता भाई। यह क्या होता? विशेषण, क्योंकि यह केवल विशेष्य की विशेषता बता रहा है, और विशेष्य की विशेषता बताए तो फिर क्या होता है? विशेषण। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए, देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कश्मीर में ई प्रत्यय जोड़ा, तो बताओ कश्मीर क्या है? संज्ञा। क्या है? कश्मीर संज्ञा। तो ध्यान रखना संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कश्मीरी, संज्ञा से बना हुआ। और ये वाला प्रश्न थोड़ा परेशान कर देता है। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो आता है ना, जैसे संज्ञा में भी आता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से हुआ, उसी प्रकार विशेषण भी बनता है। विशेषण संज्ञा से बनता है, सर्वनाम से बनता है, क्रिया से बनता है, अव्यय से बनता है। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? इसी तरह के प्रश्न की मैं आपसे बात कर रहा था, इसी तरह के प्रश्न के। ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो विशेषण है या नहीं है इसका पता करने के लिए क्या करें सर? विशेषण है या नहीं है इसका पता करने के लिए उस शब्द को आप किसी विशेष्य के साथ प्रयोग करके देखिएगा, उसमें विशेषण का पता चल जाएगा।
फिर उसमें प्रक्रिया आएगी कि ये विशेषण अपने आप में पूर्ण है या किसी और से बना है। तो किसी और से बनने वाला बड़ा वहां पर गलती होती है। और इस वाले प्रश्न के लास्ट में बात करूंगा, मतलब इस वाले प्रश्न को मैं लास्ट में अच्छी तरह आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको प्रत्यय याद करना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि भाई इससे भी विशेषण बनाया जा सकता है। तो यहां देखिएगा, जहरीला जहर से बना हुआ है। अब कड़वा यहां पर संज्ञा से निर्मित, कड़वा यहां पर विशेषण तो है लेकिन संज्ञा से निर्मित नहीं है। खानदानी यहां संज्ञा से बना है, लेकिन सफेद अपने आप में क्या है, विशेषण है, किसी और से नहीं बना है। फिर यहां पर ध्यान रखना विकल्प नंबर स, श्रद्धा भाववाचक संज्ञा है ना। फिर यहां पर रंग की बात करें, रंगीला, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यहां पर पुराना और भगोड़ा, भगोड़ा बताओ किससे बना है, भागना से बना है, और भागना बताओ क्या है, क्रिया, तो ये क्रिया से बना है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा भाई, जो विशेषण बनते हैं ना, विशेषण वो संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, और अव्यय से बनते हैं। और इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को कि किस किस से क्या क्या विशेषण बनते हैं। श्रद्धा से श्रद्धालु, रंग से रंगीला, बहुत बढ़िया। चलिए, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बताइएगा। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, एक जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय है वह विशेषणवाचक प्रत्यय है, विशेषणवाचक प्रत्यय है। एक प्रत्यय की बात करें तो विशेषणवाचक प्रत्यय है। हाँ भाई ध्रुव, गुरुदेव मुरैना से प्रणाम, स्वागत है, नमस्कार। तो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो एक प्रत्यय जहां भी जुड़ेगा तो विशेषण बन जाता है यहां पर। तो देखो, अर्थ से क्या बन गया, अर्थ में यदि आपने एक प्रत्यय जुड़ा तो आर्थिक बन गया। फिर यहां पर बात करें समाज, तो समाज भी क्या है, संज्ञा है, एक प्रत्यय जुड़ा, सामाजिक बन गया। यहां पर विज्ञान, और विज्ञान में एक प्रत्यय जोड़ा, वैज्ञानिक बन गया। ठीक है, अब आप इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ब। यह अपने आप में विशेषण है। जैसे अपन बात करें यहां पर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हालांकि इसमें प्रथम द निक से बन जाएगा प्राथमिक विद्यालय, तो ये किससे नहीं बना है, संज्ञा से। अच्छा, फिर प्राथमिक की बात करें, प्रथम, प्रथम में एक जोड़ दीजिएगा, प्राथमिक बन जाएगा। और इसकी भाववाचक संज्ञा यदि याद हो तो बताइए, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाववाचक संज्ञा, तो वह होगी प्राथमिकता। ये ध्यान रखना, आप इसको भी ध्यान मत रखिएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि प्राथमिक की संज्ञा क्या है, भाववाचक, तो प्राथमिक की भाववाचक संज्ञा का नाम है प्राथमिकता। क्या है भाई, प्राथमिकता। चलिए आगे बढ़े यहां से। इनमें कौन सा विशेषण नहीं है, बताइए। भाईचारा, बेचारा, थकाहारा, बेसहारा, बेसहारा। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, इसके लिए आपको पीछे विशेष से प्रयोग करना है। इसके लिए आपको पीछे क्या प्रयोग करना है, विशेष से प्रयोग करना है। एक मिनट, विशेष से प्रयोग करके देख लीजिएगा, आपको इसका पता चल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए, इनमें कौन सा विशेषण नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिएगा, बेचारा आदमी, थकाहारा किसान, बेसहारा, है ना, बेसहारा माता पिता, है ना। इस तरह से मतलब यहाँ पर
या बेसहारा लोग, बेसहारा बच्चा, इस तरह से। तो विशेष से आपको प्रयोग करना है, इसलिए यहां पर विकल्प नंबर अ हो जाएगा। भाईचारा यहां पर ध्यान रखना, भाईचारा यहां पर संज्ञा है। बताओ कौन सी है? भाववाचक है। अच्छा, भाववाचक तो है लेकिन किससे बनी हुई? तो ध्यान रखना यहां पर भाई क्या है? जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई, संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ेगा यहां से। मनीष जाटव सर, ये एक्सप्लेन कर दो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन मैंने कर दिया ना एक्सप्लेन। चलिए, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने व्यक्ति शब्द जोड़कर विशेषण निकाला, कोई भाईचारा नहीं है विशेषण। बहुत बढ़िया। तो यहां देखिएगा, पुस्तक से बना हुआ ध्यान रखिएगा, पुस्तकीय हो जाएगा। पुस्तक से क्या हो जाएगा? पुस्तकीय। तो जैसे यहां पर बात करें पुस्तकीय ज्ञान, तो ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान पुस्तकीय है। तो पुस्तकीय में आपको पता चल गया कि ए प्रत्यय है, ए प्रत्यय। तो ए प्रत्यय से भी विशेषण बनते हैं। जैसे यहां पर बात करें भारत से क्या हो गया? भारतीय। भारतीय। नगर से क्या हो गया? नगरीय। क्षेत्र से क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय। राज्य से क्या हो जाएगा? राज्यीय। तो ये प्रत्यय आपको ध्यान रखना है विशेष करके। ये प्रत्यय से भी क्या बनते हैं भाई? विशेषण बनते हैं पुस्तकीय। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? बताइए। तो विशेषण के प्रकार की बात करें अपन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन बात करें एक तो गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। नंबर 4 की बात करें तो संकेतवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए, परिमाणवाचक विशेषण बताना है आपको। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? सोहन 5 किलो दूध पी गया, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर पहले, सबसे पहले तो छांटो आप कि विशेषण क्या है? थोड़े। विशेष से क्या है? बच्चे। रमन 5 केले खा गया, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। तो बताइए यहां पर सोहन 5 किलो दूध पी गया, तो जहां भी मतलब गुणा, 2 प्रकार। तो यहां पर देखिएगा, नहीं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक दो दो प्रकार के होते हैं। फिर संख्यावाचक 5 प्रकार का होता है ना, जिसमें अपन बात करें गणनावाचक है, मापतोल संबंधी बात इसमें आई है। इसी वजह से यहां पर दूध कितना है? 5 किलो। तो निश्चित परिमाणवाचक है भाई। ये कौन सा है? निश्चित या अनिश्चित? क्योंकि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होते हैं, एक अनिश्चित होते हैं। तो 5 किलो, और अपन ये कहते हैं सोहन थोड़ा दूध पी गया, तो फिर अनिश्चित हो जाता। इसलिए यहां पर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? फिर से वैसा ही प्रश्न है, उदाहरण यहां पर चेंज है। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? आज मैंने अधिक केले खा लिए, उस पुस्तक को पढ़ो, मोहन 2 किलो दूध पी गया, सोहन 5 केले खा गया। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी बड़ा आसानी से आप लगा दोगे, मोहन 2 किलो दूध पी गया। ठीक है, हाँ, निश्चित परिमाण। उस पुस्तक को पढ़ो,
अब देखो यहाँ पर उस पुस्तक, पुस्तक शब्द क्या है सर, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जो उस क्या है, सर्वनाम, तो ये बताओ कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सोहन 5 केले खा गया, 5 केले, तो यहाँ देखो इकाई नहीं आ रही है, तो 5 का मतलब यहाँ केले कितने, 5, तो निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची यहां पर है। अधिक केले यहां पर थोड़ी अधिक अनिश्चित परिमाण। चलिए आगे बढ़िए यहां से, तो विकल्प नंबर सी, आगे बढ़िएगा। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, मैदान कैसा है, लंबा। पंकज अच्छा गायक है, पंकज अच्छा गायक है। बताइए। मैंने सफेद कमीज, गायक कैसा है, अच्छा, कौन है, पंकज। देखो पंकज गायक भी है और कैसा है, अच्छा गायक है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, बहुत क्या गिरे, ओले। तो किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। तो आप कह रहे हो 14वें का उत्तर नहीं आया है आपका, 14वें का डी आया है भाई, नीरू दुबे जी का। अंजना जी का 14वें का ए आया है, गीता मिश्रा का 14वें का डी आया है, दिलीप जाटव ए बता रहे हैं, जुगल किशोर जी ए बता रहे हैं, जीत रघुवंशी 14वें का डी बता रहे हैं, दिनेश बिल जी और 14वें का ए आया है। चलो देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर लंबा, छोटा, बड़ा, नुकीला, गोर, ये तो गुणों की बात हो रही है, तो इसमें तो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। ये तो गुणवाचक की श्रेणी में चला गया। पंख अच्छा बुरा, ईमानदार बेईमान, तो ये भी बताओ क्या हो गया, गुणवाचक हो गया, गुणवाचक हो गया। तो ए बी वाले तो बाहर हो गए। मैंने सफेद कमीज, तो बताओ ये भी क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। कमीज कैसी है, सफेद। रंगों के नाम सफेद, पीला, काला, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक इसका हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। हाँ डी होगा भाई, डी होगा। चलिए किस क्रम में गुणवाचक विशेषण है बताइएगा। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। बताइए क्या होगा यहां पर। क्लास अटक रही है, चेतन मीना छपड़ा। चलिए तो यहां पर देखिएगा, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों की त्वचा कैसी होती है, त्वचा मुलायम होती है, तो मुलायम, खुरदरी, चिकनी, है ना। तो जहां पर स्पर्श की बात हो वो तो गुणवाचक हो जाएगा। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, ये 5 मीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया 4। ठीक है। उस वृक्ष को मत काटो, इसमें है ही नहीं, तो यहां पर उस वृक्ष, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़े यहां से। टोकरी में मीठे संतरे हैं, में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वभौमिक है, गुणवाचक है। कितना मीठा से मीठी, मीठी वाणी, त्वचा मुलायम, गुणवाचक, बहुत बढ़िया। चलिए 16वें का उत्तर दीजिएगा। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। हम्म। सर आज महा मैराथन क्लास आज नहीं हुई थी भाई,
रविवार के दिन ऑफ रहता है। वो तो मैं अचानक से आपके बीच में आ गया कि इस बहाने बच्चों से थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा, और लास्ट में मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे दूंगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी फाइनली ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनको अपन सब मिलकर शुभकामनाएं दे दें। हंसराज चक्रधारी सर को जानते हो क्या? अपने परिवार से हैं और साथ में मिलकर के बहुत काम किया है और बहुत करीब हैं। सर क्लास कब से चल रही है? क्लास चल रही है 9:30 से। कोयल सी मीठी वाणी, कोयल की मीठी वाणी। हाँ बिल्कुल ध्रुव शर्मा जी, बिल्कुल रोज लेंगे। बस दीपावली के बाद में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया है, बिहार में आने वाली है। वर्ग 2 चयन भर्ती कभी भी आ सकती है। तो यहां पर देखिएगा भाई, टोकरी में मीठे संतरे हैं। मीठे क्या है? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मीठा और यहां पर मीठा का स्त्रीलिंग आप मीठी भी कर सकते हो, है ना। और बहुवचन यदि बनाते हो इसका क्या बनाओ? मीठे। इसका बहुवचन क्या हो गया? मीठे। इसका बहुवचन मीठे हो गया। हाँ, फिर यहां देखिएगा, आप मुझे बताओ यदि मैं इसका ये बना दूं मिठास, ये मिठास शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? मिठास। तो यहां तो बिल्कुल सही बात हो गई आपका, विकल्प नंबर 10 सही है। यहां बताओ ये मिठास शब्द क्या है? यह मिठास शब्द क्या है बताइए। हमारी वर्ग 2 कितना इंतजार कराएगी? इसी समय हो सकता है कि 2025 में आप ज्वाइनिंग ले रहे हो दीपावली से पहले, ठीक है। तो आप ये सपना देख करके कि मुझे 2025 में आपको ज्वाइनिंग लेना है भाई, इसलिए लगातार आप फिर से अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी कीजिएगा। मिठास यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? मिठास भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? हाँ, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। कक्षा कौन सी है? पहली। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो यहां पर ये तो क्रम हो गया ना, क्रमवाचक, क्रमवाचक हो गया। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण। वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति कैसा है? कपटी है। समारोह में अनेक लोग उपस्थित हुए। लोग कितने हैं? अनेक। तो यहां पर बताओ अनेक क्या हो गया? आप कहोगे सर अनिश्चित संख्यावाची, यहां पर अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। तो यहां पर विकल्प नंबर क्या हो रहा है? स आ रहा है ना। गुण है यहां पर व्यक्ति कैसा है? कपटी है, बेईमान है, ईमानदार है। स्वभाव की बात करें गुस्सेल है ना। गुस्सेल है, ईमानदार, बेईमान, मुलायम, नर्म, गरम, इस तरह के मतलब, तो ये भी गुणवाचक में जाते हैं। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। इस तरह के प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, इसकी बात अपन लास्ट में करेंगे भाई, इसकी बात अपन लास्ट में करेंगे। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो देखिएगा, लिखित, तो यहां पर लिख दनित हो गया। तो लिखना तो क्या है? क्रिया है, तो ये तो क्रिया से बना हुआ इसलिए नहीं होगा। यहां दयादन आलू से दयालु बन गया। दयादन आलू, दयालु, और दया क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर यहां बात करें सड़क साफ, फिर यहां बात करें भूखा। भूखा बताओ किससे बना है? भूख धन आ से। भूख धन आ से क्या बन गया? भूखा। यहां पर बात करें सड़क धन साफ, ये भी विशेषण हो गया। प्रयोग कर लीजिएगा, सड़क साफ लोग,
है ना, सड़क साहब, तो ये भी विशेषण तो है लेकिन संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो ए आंसर हो गया ना। क्रिया से बना हुआ है लिखना। 18वें की बात करें अपन यहां पर, तो यहां क्रिया से बना है। किससे बना है भाई? क्रिया से बना है। ये क्या है? क्रिया, क्रिया से बना है। चलिए, नीचे दिए गए जोड़ों में जो सही नहीं है उसको छांटिए भाई। नीचे दिए गए जोड़ों में जो सही नहीं है उसका चयन आपको करना है। चलिए, 19वें की बात करें तो वर्ष से वार्षिक बन गया, वन से वन्य बन गया, व्यवसाय से व्यावसायिक बन गया, लेकिन वंदना से वंद की गलत हो गया, क्योंकि वंदना से बताओ क्या बनेगा? वंदना से बनेगा वंदनीय। तो बताओ कौन सा प्रत्यय यहां पर जुड़ा है? ईय प्रत्यय, विशेषकर ईय प्रत्यय याद करना है आपको। ईय प्रत्यय से बना हुआ यहां पर, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी। वंदना से क्या बनेगा? वंदनीय। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जैसे देखते हैं, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। कैसा आदमी? ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। ऐसा आदमी, ये ऐसा वैसा किससे बने हैं? ये बना है भाई, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। यह सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ऐसा वैसा की बात करूं तो किससे बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। जैसे वह से क्या बनता है? वह से वैसा, वह से वैसा बनता है। फिर आगे बात करूं, जो से जैसा, जो से जैसा। फिर आगे अपन यहां पर बात करें, कौन से कैसा, कौन से कैसा। तो ये सब ध्यान रखना, किससे बने हुए विशेषण है? सर्वनाम से। तो ऐसा भी विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण यहां पर प्रयोग होगा। वह लड़का समझदार है, वह लड़का, तो ये भी कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ये भी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और ऐसा भी क्या हो गया? सर्वनाम से बना विशेषण है। और उसके बाद क्या शब्द आ रहा है? संज्ञा। तो ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के पहले यदि कोई विशेषण आए, संज्ञा के पहले कोई विशेषण आए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विद्यार्थी कितने हैं? 40। इस कक्षा में 40। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आप पूछ रहे हो। उसका मुंह गोल है, तो संख्यावाचक इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, संख्या का पता चल रहा है। उसका मुंह गोल है, मुंह कैसा है? गोल है, नुकीला है ना, चौकोर है, लंबा है। तो ये तो गुणवाचक विशेषण हो गया। देखिए मेरे साथियों, केवल उत्तर देने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि चारों ऑप्शन में और क्या हो सकता है उसको भी आपको ध्यान पूर्वक सुनना है ना। यदि अपन उत्तर लगाना होता तो अब तक अपन 40% कर चुके होते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तत्पुरुष समास है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अच्छा, धोखा, प्रथम, अनेक। बताइए क्या है? विशेष से तो प्रयोग करिएगा, विशेष से प्रयोग करना है इसमें। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, प्रथम, अनेक व्यक्ति। यहां बात करें अनेक व्यक्ति, अनेक छात्र, तो यहां पर तो बताओ कौन सा हो गया? ये तो हो गया भिन्नतावाचक विशेषण हो गया। यहां पर भिन्नतावाचक
या फिर प्रत्येकवाचक विशेषण होगा यहाँ पर, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, प्रत्येक तथा हर एक शब्द आता है भिन्नतावाचक में तो, लेकिन यहां जो होगा धोखा, धोखा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा लड़का हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा, अनेक व्यक्ति हो जाएगा। यहां पर क्या पूछा है, विशेषण नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो फिर धोखा नहीं है भाई। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया यहाँ पर। एक का बहुवचन अनेक होता है, बिल्कुल अनेको गलत होता है, लेकिन ठीक है, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो देखो ये प्रत्यय, अधिकतर ये प्रत्यय वाली संज्ञा से निर्मित होते हैं। तो मानव से मानवीय हो गया, वर्ष से वार्षिक हो गया, अधिकाधिक हो गया, और ग्राम से ग्रामीण हो गया। इन प्रत्यय है यहां पर ग्राम धन इन प्रत्यय वाले भी विशेषण बनाते हैं भाई। फिर यहां पर मानव में ए जोड़ दीजिएगा, वर्ष में एक जोड़ दीजिएगा, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, स। यहां पर ध्यान रखिएगा, अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक, यहां पर तो ये क्या हुई सर, ये तो अव्यय की पुनरावृत्ति है, अव्यय की पुनरावृत्ति है, ये तो अव्यय की पुनरावृत्ति है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अधिकाधिक में समास आपसे पूछा जाएगा, तो अधिक के बाद अधिक, अधिक के बाद अधिक अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास इसका सही उत्तर होगा। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा में मूल संज्ञा शब्दों को सही विशेषण विकल्प को छांटिए, बताइए। तो यहां ध्यान रखिएगा भाई, इतिहास और उपेक्षा, तो इतिहास में आपको जोड़ना है एक प्रत्यय, इतिहास में आपने एक प्रत्यय जोड़ा तो आदि वृद्धि हो जाएगी, ए का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। फिर यहां पर बात करें उपेक्षा, और उपेक्षा में आपने इत प्रत्यय जोड़ा तो बना हुआ शब्द होता है उपेक्षित, तो यहां पर ऐतिहासिक उपेक्षित। चलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर होगा। संज्ञा नमक से बना विशेषण है, तो नमक शब्द यहां पर क्या है, संज्ञा, इससे बना हुआ विशेषण आपको बताना है, और विशेषण तब होगा जब उसके पीछे विशेष से आ सके, और यदि विशेष से रहित है, ध्यान रखना एक चीज विशेष करके आप, यदि विशेषण का प्रयोग विशेष से रहित हो, यदि विशेषण का प्रयोग, यदि विशेषण का प्रयोग विशेष से रहित हो, विशेष से रहित हो, तो संज्ञा का काम करता है, तो संज्ञा का काम करता है, किसका काम करता है, संज्ञा का काम करता है। जैसे यहां पर बात करें, जैसे यहां पर बात करें, छोटे बच्चे को सभी प्रेम करते हैं, छोटे बच्चे को सभी प्रेम करते हैं, तो यहां पर देखो बच्चा कैसा है, छोटा, लेकिन यदि इस प्रकार से वाक्य आ जाए कि छोटों को सभी प्रेम करते हैं, छोटों को सभी प्रेम करते हैं, छोटों को सभी प्रेम करते हैं, तो देखो इसमें यहां पर क्या हुआ, विशेष से इसको हटा दिया अपन ने, विशेष से को, तो ये क्या होगा, विशेषण नहीं है, फिर क्या होगा, संज्ञा, और ये क्या है, विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, यदि विशेषण का प्रयोग विशेष से रहित हो तो संज्ञा का काम करता है। प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। तो यहां ध्यान रखना, नमक से क्या बनेगा, नमकीन,
विकल्प नंबर स हो जाएगा इसका। नमक से क्या बनेगा? नमकीन। ईन प्रत्यय याद करिएगा, ईन प्रत्यय। अच्छा, नमक शब्द क्या है? आप कहोगे सर 23 वाला एक बार समझा दो सर। देखो, ये शब्द क्या है कि संज्ञा शब्दों में अपन कुछ प्रत्यय जोड़ करके मतलब विशेषण बनाते हैं। इसकी बात मैं लास्ट में करूंगा भाई, है ना। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर। नमक ध्यान रखना, यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, ये किसका भेद है बताओ? द्रव्यवाचक संज्ञा किसका भेद है? आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा का भेद है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा, ग्रामीण लोग, यहां पर जैसे दैनिक समाचार पत्र, आप ये लगा सकते हो। नहीं, ये तो है ना, जैसे दैनिक कार्य, दैनिक पत्र, दैनिक पत्र, ये तो है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां भी इक प्रत्यय आए, चाहे इन प्रत्यय आ रहा हो, चाहे इक प्रत्यय आ रहा हो, चाहे ये प्रत्यय आ रहा हो, चाहे आ प्रत्यय आ रहा हो, ये व्यापक बात मैं करने वाला हूं लास्ट में आपसे। आपकी यही गलती हो रही है हर बार, ठीक है ना। यहां पर बात करें भारतीय लोक, मनुष्य क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर द होगा इसका। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। तो बुद्धि से तो बनेगा बौद्धिक हो जाएगा, और संसार से हो जाएगा सांसारिक। तो दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है भाई, इसमें तो ये भी सही है, ये भी सही है, और संसार से सांसारिक। हाँ, दिन धन एक से दैनिक बनता है। दिन में यदि आपने, फिर देखिएगा, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? तो व्यक्ति कैसा है भाई? ईमानदार है। तो व्यक्ति सम्मान ईमानदार, तो ईमानदार यहां पर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? स। फिर देखिएगा, किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? अब संकेतवाचक विशेषण अपन ने बखूबी बात की है पहले भी। संकेतवाचक विशेषण को बोलते हैं अपन सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, आप मुझे बताइए कि किस किस सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है? आप मुझे बताइएगा, किस किस सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है? बताइए किस किस का होता है? वंदना, चित्रा, कल्पना, रीनी, सीमा, गीता। 28वें का उत्तर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप बताओ कि किस किस सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है? कल्पना मिश्रा जी ये दे रहे हैं, थोड़ा भोजन करो।
ठीक है, आपका उत्तर ही नहीं आ रहा है। ये तो आप बिल सही दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा है कि जब तक आपको वो पता नहीं रहेगा ना, जब तक फिर आप सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण को कैसे करोगे आप? हम्म, नहीं, एक भी विद्यार्थी के पास उत्तर नहीं है। इतना सरल प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। क्या भूमि वीरों से खाली हो गई है, ऐसा कहना पड़ेगा मुझे। इतना सरल प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि मैंने पूछा है, चलो मैं ही बता देता हूं, अब आप नहीं बता रहे हो। ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा भाई, कि पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर मतलब इससे यह पता चल रहा है कि अपने ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे अभी इस क्लास में उपस्थित नहीं है। अच्छा, वीडियो रुक रही है, चलो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग, शेष सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। अच्छा, इस संकेतवाचक का तात्पर्य क्या है? कि ये विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, है ना। यहां आपको थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा। तो जब अपन यहां पर बात करें कि एक तो फिर हो गया निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, एक तो यह हो गया निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण के प्रकार में बता रहा हूं यहां पर। फिर यहां बात करें नंबर 2 पर, एक होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। एक यहां पर बात करें नंबर 3 पर, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर यहां पर बात करें नंबर 4 पर, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। निश्चयवाचक के बाद यहां पर बात करें, प्रश्न बिल्कुल सरल है भाई, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर निश्चयवाचक की बात करें, यह और वह के बाद, तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फिर सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक की बात करें यहां पर, कोई और कुछ के बाद, शॉर्ट में बता रहा हूं थोड़ा, कोई और कुछ के बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो फिर ये कोई और कुछ क्या होते हैं, यह सार्वनामिक विशेषण। ज्यादा डीपली भी यदि पूछे तो आप बता देना अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है यदि कौन और क्या के बाद, कौन और क्या के बाद यदि तुरंत संज्ञा शब्द आ जाए तो फिर ये सर्वनाम नहीं होंगे, कौन और क्या फिर सर्वनाम नहीं होंगे, फिर ये हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। और फिर यहां जो के बाद संज्ञा शब्द आ जाए
या फिर बात करें सो के बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये जो और सो फिर ये क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसे प्रश्न बहुत आने वाले हैं, उदाहरण आप अब मुझे बताइएगा। चलो इस पर बात करें, किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो, देखिएगा यहां पर गाय और उस, यह लड़का, थोड़ा भोजन करो, वह घर। तो देखो यहां पर गाय शब्द क्या है, संज्ञा, लड़का शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा, घर शब्द क्या है, संज्ञा, और इनके पहले ये सर्वनाम आ रहा है ना, ये सर्वनाम नहीं है, क्योंकि संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा वो सर्वनाम नहीं होगा, वह विशेषण हो जाएगा। और इन्हें अपन बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसलिए क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर स। बात समझ में आ गई है क्या? थोड़ा भोजन करो, यहां पर यह हो जाएगा। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, कौन सा विशेषण है? 2900% देखिएगा, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। 29वें का बाजार से आटा कितना है, 4 किलो है। आटा कितना है बताओ, 4 किलो है। तो यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आपका आ रहा है निश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक इसका सही उत्तर होगा। अग्नि का विशेषण है अग्निकार, आग्ने, अग्निकृत, अग्निवेश। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि में आपने यदि ए प्रत्यय जोड़ा तो बताओ क्या शब्द बनेगा, आग्ने। बताइए कौन सी दिशा होती है आग्ने, आग्ने दिशा कौन सी होती है? ईशान, आग्ने, नैऋत्य, वायव्य। आग्ने दिशा कौन सी होती है बताइएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ब। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था। पिछले वर्ष, वर्ष कौन सा, पिछला। सभा में कम लोग आए, लोग कितने आए, कम आए। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। बताइए 31वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ, गोल्डी साहु कह रहे हैं दक्षिण पूर्व के मध्य की दिशा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। इकतीस का क्या होगा? ध्यान से आंसर दीजिएगा भाई, 31 में आप गलती कर सकते हो। जब तक चारों विकल्प आपको नहीं आएंगे ये प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। इसका विकल्प नंबर हो जाएगा द। देखो यहां पर देखो, खाना कितना है, थोड़ा। तो बताओ थोड़ा क्या है, क्रिया विशेषण। अरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम की थोड़ी बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चबाना कितना है, चबाना क्या है, क्रिया। चबाना क्या है, क्रिया। कितना चबाना है, खूब चबाना है, क्रिया विशेषण है। आप जो मूल संकल्पना है विशेषण की उसको तो आप भूल ही गए कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्रिया की नहीं बताता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला तो क्रिया विशेषण होता है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी। सार्वनामिक विशेषण है, अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। और अब यहां से जो 40 तक प्रश्न आएंगे वो सार्वनामिक विशेषण के हैं शायद। और यहां से
आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम आएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरे पापा सर आपकी क्लास मेरी पूरी फैमिली देखती है। ठीक है, मेरा नमस्कार कीजिएगा और बहुत जल्दी आप उनकी आंखों में खुशियों के आंसू लाइएगा, है ना। उनकी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरें, ऐसी शुभकामनाएं सुभाषी से। सार्वनामिक विशेषण है। हाँ सुबोध सिंह जी, सर आपकी क्लास मेरी पूरी फैमिली देखती है, ये प्यार है आप सभी का। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है। संज्ञा के पहले आते हैं, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए। संज्ञा के पहले आते हैं, यही तो देखा है अभी अपन ने, यही तो देखा है, संज्ञा के पहले आते हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, कुछ लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 के लिखा गया। बता इसका क्या होगा 33वें प्रश्न का। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? इसमें तो ये होना चाहिए, नहीं वाला पूछना चाहिए था, है ना। ये कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। प्रश्न संख्या कौन सा है ये? 33। प्रश्न संख्या 33वीं की बात करें, चलो 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 सॉरी। तो यहां पर अपन बात करें, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ब होगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ब। यहां पर देखिएगा, चने को तो मापा तोला जाता है, फिर यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखना, कुछ लड़का, कुछ लड़के ज्यादा अच्छा रहता, बहुत चालाक है कुछ लड़के, फिर भी ब इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए फिर यहां देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है कुछ लड़के कर दिया मैंने, लड़के कुछ। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण आपको बताना है। 34वां, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ रहा है। तो यहां पर देखिएगा, वह आदमी हंसता है, यहां सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण आपको बताना है। सीता, तो इसका यहां पर ए हो जाएगा, बात करेंगे उस पर। इसका क्या हो जाएगा? आदमी वह, देखो काला कुत्ता, ये तो बताओ कौन सा हो गया? गुणवाचक हो गया। गुण। सीता अच्छी औरत है, तो अच्छी यहां पर ये भी क्या हो गया? सीता का गुण हो गया, गुणवाचक हो गया। वह आ रहा है, इसमें विशेषण नहीं है, इसमें यहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए वह यहां पर सर्वनाम है, आदमी शब्द यहां पर संज्ञा है। 35वां प्रश्न देखिएगा, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? ऊंची दुकान, फीका पकवान, यह पानी तो सबका है, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, थोड़े आनों की कीमत ज्यादा है। तो यहां पर देखिएगा, पानी शब्द यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा है और यह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के ठीक पहले क्या आ गया? सर्वनाम। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, 35वें का उत्तर आपने बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। 35वें प्रश्न की बात करें, यहां पर विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़े यहां से, सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक आपको यहां बताना है। उसने मुझे बुलाया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, किसी को कुछ दे दो, जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। जो आदमी कल आया था, तो ये तो संबंध बता रहा है यहां पर, है ना। तो यहां भी बड़ा आसान सा हो गया प्रश्न, क्योंकि घर शब्द यहां पर क्या है? संज्ञा, और यहां उस क्या है? सर्वनाम। उस क्या है? सर्वनाम। तो बताओ ये कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया यहाँ पर, विकल्प नंबर बी। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग, थोड़ा घी, घी लेकर आइए, थोड़ा घी लेकर आइए, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, वह घर अभी बना है, घर अभी बना है, 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, लोग कितने? 60। तो बताओ यहां पर निश्चित हो गया, निश्चित सार्वनामिक विशेषण, है ना। फिर यहां पर बात करें, घर शब्द संज्ञा है, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, तो इसलिए यहां पर विकल्प नंबर स होगा। यह लड़का बहुत होशियार है, में कौन सा विशेषण है? यह लड़का, यह लड़का, तो निश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसमें, ये सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण भी कौन सा है? निश्चित। निश्चित सार्वनामिक विशेषण 38 का हो गया। बात करते हैं 39वें प्रश्न की, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? 39वां बताइएगा। चलिए सी उत्तर आ रहा है, देखते हैं। संबंधवाचक, वाह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ठीक है, कोई आदमी, यह किताब, इसे नहीं, उस पुस्तक को निकालो, उस पुस्तक को। तो यहां देखो, कोई आदमी, यहां तो हो गया अनिश्चितवाचक, अनिश्चित। यह किताब, ये हो गया निश्चित, निश्चितवाचक सर्वनाम। उस पुस्तक, ये भी क्या हो गया? निश्चितवाचक। तो जिस काम को, तो काम जिस, उस पर चिंतन करना मूर्खता है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? स। चलिए, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़ करके और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके शेष 4 सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। अब इसमें बताना है कि अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण किस में नहीं है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण किस में नहीं है? मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, कोई पुस्तक, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है, किसी ने उसे धमकाया। बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह बहुत समझदार है, क्योंकि कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और इनसे क्या बनते हैं, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। अब आपकी इच्छा हो तो एक कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार मैं आपको समझा देता हूं, वह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न जब भी विशेषण से कठिन प्रश्न बनता है तो प्रश्न यह आता है कि बताओ संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण सर्वनाम से बना है, कौन सा विशेषण क्रिया से बना है, कौन सा विशेषण अव्यय से बना है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है ना। सरकारी किताबों में भी उसको इतना अच्छे से नहीं दे रखा है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा आप। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहो तो वर्तिका क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अभी 70% ऑफ चल रहा है। यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर सकते हो वर्तिका क्लासेस। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा भाई, टेलीग्राम पर आपको रोज अपडेट मिलती है पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ रही है ना, पूरे भारत में। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वर्तिका क्लासेस। एक व्हाट्सएप चैनल भी है वर्तिका क्लासेस, और यदि थोड़ा आप निजी लाइव देखना चाहो प्रमोद सर की, तो फिर आप प्रमोद कुमार कुमार इंस्टाग्राम पर भी जरूर जाएं। शिक्षक के व्यक्तित्व से थोड़ा सा डिफरेंट, हालांकि वहां भी जो तो प्राकृतिक है, सार्वभौमिक है, जो है नेचुरल है, वो चीज तो फिर जाएगी नहीं जो व्यक्तित्व में है। अनुत्तरण में कौन सा समास है, तो यहां अव्ययभाव समास आप इसमें लगा सकते हो। सोनू नागर, ठीक है, बताइए समझे क्या कॉन्सेप्ट को। अभी ये ऑफर चल रहा है 70% ऑफ, और इसमें मैंने आपको बताया है कि ये सभी वर्ग एक में चयनित हैं। वर्ग एक में चयन के साथ साथ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वालिफाई है इंटरव्यू के लिए, इन पर अपन बात कर चुके हैं। ये सभी अभी वर्ग एक में ज्वाइनिंग लेते हुए बच्चों ने फोटो दिए हैं, और सभी टॉपर आप जानते हो, हिंदी से सर्वाधिक टॉपर सहित सिलेक्शन आपको यहां से देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक टॉप रैंक के साथ। ठीक है, अब आपकी बारी है भाई। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाए तो आपकी खुशियां आप मेरे साथ साझा जरूर करें। ठीक है, आप चलिए, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि भाई संज्ञा से निर्मित विशेषण, संज्ञा से निर्मित विशेषण, आपको कुछ प्रत्यय याद करना है, शब्द आपको खुद ही देख लेना है। तो यहां पर देखिएगा आप, संज्ञा से निर्मित, यहां कुछ में आपको कुछ प्रत्यय बता रहा हूं, उसके शब्द आप खुद लिख करके भेजते रहिएगा कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण की बात करें यहां पर, तो कौन कौन से हैं भाई। एक, प्रत्यय में लिख रहा हूं, इक, इत, इन, इन, है ना, इसमें अपन संज्ञा से निर्मित चीजों को लिखेंगे। फिर अपन बात करें यहां पर ई, ईये, अनिये, अनिये, है ना। फिर यहां पर बात करें ईला,
वान, मान, लिखते रहिएगा शब्द इसके साथ। रथशाली मैं, रथशाली मैं। हाँ, शब्द लिखिए ना इनके, एक प्रत्यय के शब्द लिखो जो विशेषण बनेंगे, इनसे शब्द लिखिएगा। फिर बात करें आ, आलू। फिर यहां पर पेट से क्या बन जाएगा, पेटू, पेट से बनेगा। सर वर्ग 2 का एग्जाम बात करूंगा मैं इस पर, पहले आप समझ लीजिएगा। एरा, इल, निष्ठ, एरा, इल, निष्ठ। फिर यहां पर बात करें अनिये वाला सील, अनिये वाला और सील। इस संज्ञा से निर्मित प्रत्यय यहां पर अपन बात कर रहे हैं। फिर यहां पर इम। फिर बात करें यह। इनमें अभी मैं कुछ शब्द लिखूंगा, उसके बाद में यहां पर बात करता हूं। इसके बाद अपना कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा अपना संज्ञा के बाद सर्वनाम से निर्मित प्रत्यय। सर्वनाम से निर्मित प्रत्यय। तो सर्वनाम से निर्मित प्रत्यय तो ज्यादा नहीं है भाई, कुछ ही है, उनको अपन लिख सकते हैं, कुछ ही प्रत्यय हैं। तो जैसे यहां पर सर्वनाम से निर्मित प्रत्यय की बात करें, तो यहां मेदन एरा से क्या हो जाएगा, मेदन एरा से बनेगा मेरा। मेदन एरा से क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा। तुमदन हारा से तुम्हारा, तुमदन हारा से क्या बनेगा, तुम्हारा। अब ये तुम्हारा क्या है भाई, प्रत्यय है। तुम्हारा क्या, सॉरी, तुम्हारा क्या है यहां पर, विशेषण। सर्वनाम से निर्मित विशेषण, ये लिखना था ना अपन को, सर्वनाम से निर्मित विशेषण। सर्वनाम से निर्मित विशेषण। ठीक है, फिर बताइएगा इसमें यह से ऐसा, वह से वैसा, ऐसा वैसा, है ना। फिर यहां पर बात करें कौन से कैसा, कौन से कैसा। तो इसमें आप ध्यान रखना, हाँ, मम से ममेरा। तुम्हारा। चले इसके बाद यहां पर बात करें क्रिया से संज्ञा सर्वनाम विशेषण। फिर याद रखिएगा क्रिया से विशेषण, क्रिया से विशेषण। क्रिया से विशेषण, हाँ बहुत बढ़िया। क्रिया से विशेषण देखिएगा, वंदन से वंदनीय, वंदन से क्या बनाता, वंदनीय। और लूट धन एरा से क्या बनेगा, लुटेरा। लूट धन एरा से क्या बनेगा, लूट धन एरा से क्या बन जाएगा, लुटेरा, लुटेरा। ठीक है। फिर यहां क्रिया से बात करें झगड़धन आलू, झगड़धन आलू। और फिर यहां शब्द बनेगा झगड़ालू। झगड़धन आलू का क्या बनेगा, झगड़ालू। चलिए क्रिया के बाद बात करें अव्यय से विशेषण।
अव्यय से विशेषण, अव्यय से विशेषण। अव्यय से विशेषण की बात करें, बाहर ध्वनि, इससे बनता है बाहरी। चलिए, तो ये तो क्या है, मतलब इनके अलावा ये तो क्रिया से है और ये अव्यय से है, इतना सा यहां पर याद करना है। इसके बाद आपको याद करना है सर्वनाम से केवल इतना सा, और वो भी इन दोनों को याद करना है, मैं और तुम, यानी मेरा और तुम्हारा। ठीक है, मेरा और तुम्हारा। इसके बाद में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं विशेषण में, संज्ञा से निर्मित कौन सा विशेषण है, कौन सा नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा शब्द है, वहां अपन को थोड़ा पढ़ना है। यहां तो केवल इतना सा ही पढ़ना है। ठीक है, यहां तो इतना सा ही पढ़ना है। तो मूल विषय पर अब बात करें अपन, यहां पर इस पर चलते हैं सबसे पहले। तो जैसे यहां पर बात करें, एक में तो खैर आप सामाजिक की बात करें, सामाजिक, दैनिक, दैनिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक आदि अनेक शब्द यहां पर आ जाएंगे। इत की बात करें, इत प्रत्यय अभी अपन ने देखा था यहां पर। अब लिखकर बताइए इत प्रत्यय से निर्मित कौन कौन से हैं। इत प्रत्यय वाला आपको बताना है। इत प्रत्यय पल्लवित, पुष्पित, पल्लवित, पुष्पित आदि हो जाएगा। फिर यहां पर बात करें इन प्रत्यय की, इन प्रत्यय में आप लिखकर बताइए इन प्रत्यय में कौन कौन सा है। रंगीन, अभी एक शब्द अपन ने देखा था नमकीन, या फिर बात करें कुलीन, ये आदि इसमें हो जाएंगे, आदि शब्द इसमें हो जाएंगे। एक ही बात करें तो देखो ज्यादातर ये एक वाला पूछा जाता है, इत वाला पूछा जाता है, इन वाला पूछा जाता है। एक ही बात करें यहां पर, ई वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें पूर्व में ई जोड़ो, पूर्वी, तो पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा यहां पर क्या है, दिशा का विशेषण हो गया, तो पूर्व से पूर्वी हो गया। जैसे लोभ, तो लोभ शब्द यहां पर भाववाचक संज्ञा है, और इसमें ई जोड़ दीजिएगा, लोभ से क्या हो जाएगा, लोभी, है ना। फिर यहां पर बात करें दक्षिणी, जापानी, जापान से क्या बना, जापानी। अनुभव से क्या बना, अनुभवी। इस तरह से अनुभवी लोग, तो ये शब्द क्या है भाई, संज्ञा से बने हुए विशेषण है। फिर यहां ये प्रत्यय की अपन देख चुके हैं, जैसे भारतीय, भारतीय, नगरीय, भारतीय, नगरीय, इस तरह के शब्द आपको यहां पर। गरीब से गरीबी, नहीं गरीबी भाववाचक संज्ञा है भाई, गरीबी शब्द नहीं बनेगा यहां पर, गरीब विशेषण है। गरीब लोग, गरीब विशेषण है, लेकिन गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा भाई। भागवत, अहिरवार, याद रखिएगा। अनीय प्रत्यय की बात करें यहां पर अनीय की बात करें, आदरणीय, पूजनीय, स्मरणीय, आदरणीय, पूजनीय, स्मरणीय। देखो पठनीय अपन यहां पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पठनीय वो क्रिया से बना है, गमनीय वो क्रिया से बना है, दर्शनीय वो क्रिया से बना है, तो वो शब्द यहां पर नहीं आएंगे। ईला की बात करें तो रेतीला, चमकीला, पथरीला, रेतीला, चमकीला, पथरीला। और फिर मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा, रंगीला। अभी रंगीला वाला तो पूछा भी गया है ना,
कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बना है। हाँ, निंदनीय सही है, ठीक है। वान प्रत्यय की बात करें यहां पर तो पुत्रवान, पुत्रवान, गुणवान, गुणवान, रूपवान, ऐसे शब्द यहां पर आना है, रूपवान। फिर मान प्रत्यय की बात करें अपन, मान प्रत्यय, तो मान प्रत्यय में देखिएगा शक्तिमान, बुद्धिमान, गतिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, गतिमान, इस तरह के शब्द यहां पर आ जाएगा। फिर देखिए रथ की बात करें यहां पर, कार्यरत, कार्यरत, धर्मरथ, शिक्षारथ, शिक्षारथ, इस तरह से। शाली की बात करें यहां पर भाग्यशाली, भाग्यशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली। फिर यहां पर मई की बात करें तो जैसे अपन ने बात करें गौरवमय, गौरवमय सन, है ना, गौरवमय सन यहां पर पापमय, दुखमय, पापमय और दुखमय। आ प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा विशेष। आ की बात करें यहां पर भूखा, मीठा, प्यासा, दाता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। आलू की बात करें यहां पर दयालु, फिर बात करें यहां पर श्रद्धालु, यहां पर बात करें पेटू, छोटू, मोटू, जैसे यहां पर बात करें चालू, बाजारू, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे। एरा की बात करें तो यहां पर, हाँ बहुत बढ़िया, एरा की बात करें तो ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, देखो ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, कसेरा। कसेरा कौन होता है? कांसा का काम करने वाला होता है, कांसा, कांसा धन एरा से क्या बना? कसेरा। और ये मम से नहीं बना है, ध्यान रखना आप, मामा से बना है, मामा धन एरा से क्या बना है? ममेरा। ये सब क्या है? विशेषण है। फिर यहां इल की बात करें अपन, स्वप्निल, धूमिल, जटिल, स्वप्निल, फिर बात करें यहां पर धूमिल, और फिर बात करें यहां पर जटिल। ये सब क्या है? विशेषण है। जितने शब्द मैं लिख रहा हूं ये विशेषण है, और ये विशेषण किससे बने हैं? संज्ञा से बने विशेषण है। फिर यहां निष्ठ की बात करें, निष्ठ, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, और फिर यहां पर क्या है? धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ। चलिए लास्ट में कुछ प्रत्यय और है। अनीय प्रत्यय की बात करें यहां पर, अनीय प्रत्यय की बात करें, विश्वसनीय, विश्वसनीय और दयनीय, दयादन अनीय, दयनीय हो जाएगा। वाला प्रत्यय की बात करें, हिंदी वाला, दूध वाला, खिलौने वाला, है ना, ये सब यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ। चलिए फिर यहाँ पर बात करें वाला, तो वाला में तो भाई बहुत सारे वाला आ जाएंगे, चाय वाला, हिंदी वाला, ये सब इसमें चले जाएंगे। सील बताइएगा, सील। हाँ अनेक शब्द हो सकते हैं, वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है भाई यहाँ पर,
ठीक है। उन्नतशील, क्रियाशील, प्रगतिशील। उन्नतशील, क्रियाशील, क्रियाशील और प्रगतिशील। प्रगतिशील, ठीक है। फिर यहां पर इम प्रत्यय की बात करें, अंतरिम, अग्रिम, रक्तिम, अंतरिम, अग्रिम, ठीक है, अग्रिम। और ये प्रत्यय तो खैर बखूबी आपको पता ही है। जैसे यहां पर सुंदर से क्या हो जाएगा, सौंदर्य। थोड़ी और देख लो। चलिए तो अब यहां से अपन जन्ने, मूर्धन्य, नासिक्य, इस तरह से यहां पर आ जाएगा। जन्ने, मूर्धन्य, नासिक्य, जन्ने, मूर्धन्य, नासिक्य। फिर भी आप इनको याद कर लीजिएगा भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो सर्वनाम से निर्मित, एक क्रिया से और एक अव्यय से, ठीक है। चलिए, और यदि आप थ्योरी को बहुत डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप वर्तिका क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 70% ऑफ है, इस तरह का लोगो आएगा, ठीक है। किस पर? वर्तिका क्लासेस पर। चलिए हम मिलते हैं अपन, अब दीपावली के बाद लगातार अपनी क्लासेस रहेगी, ठीक है। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाली जो दीपावली हो वह आपके जीवन में एक इस प्रकार की खुशियां लेकर आए जो स्थायी हो जाए आपके जीवन में। जैसे जॉब लेकर के आए, फिर जॉब वाली खुशियां हमेशा आपके जीवन तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। चलिए तो शुभ रात्रि सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी नए विद्यार्थी हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। ये सभी प्लेटफॉर्म, चलिए 28, आज रात्रि 12 बजे से 5 नवंबर तक ये ऑफर रहेगा, 70% ऑफ है। और शिक्षक भर्ती में तो आप देखिएगा कि वर्ग 3 से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक, ध्यान रखिएगा, वर्ग 3 से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक अपने विद्यार्थियों ने हर भर्ती परीक्षा में झंडे गाड़े भाई, ठीक है। कहने का विषय नहीं है ना। हर बार जो मेरे से जुड़ा विद्यार्थी वो साबित करके देता है कि नहीं सर, टॉपर यहाँ से ही निकलेंगे। और टॉपर तो छोड़िए, भर्ती कितनी आती है, उनमें से कितने पद। तो चलिए भाई, वर्ग 2 की वैकेंसी कभी भी हो बहुत जल्दी आ जाएगी, आप ना तैयार रहिएगा। और धैर्य जरूरी है देखो पढ़ाई के अंतर्गत, और धैर्य रखिएगा आप, अब सफलता के उस किनारे पर हो। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले धनतेरस की शुभकामनाएं, फिर दीपावली की, उसके बाद में फिर भाई दूज की भी शुभकामनाएं। उसके बाद अपन मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।